श्री भरतलाल जी की चर्चा करते हैं। श्री भरत की मन वचन कर्म की जो प्रीति और प्रतीति है, उसे श्री राम जी श्री मुख से वर्णन करते हैं। श्री राम जी जगदात्मा है। यह व्याकुलता जड़ चेतन सभी को प्रभावित करती है। देवतागण श्री राम जी की यह दशा देख करके श्री राम जी को ध्यान बटाने के लिए पुष्प वर्षा करके अपने अपने घर की दशा सुनाते हैं। देवता लोग कहते हैं कि यह हमारी मजबूरी थी कि हम आपके प्रियजनों पर उच्चाट किए हैं। हम सब बड़े आर्त हैं। हम लोगों का दुख अपनी पराकाष्ठा पर है, इसलिए हमने ऐसा किया है। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु कृपा करके जल्दी से हमारे दुखों का अंत कीजिए। श्री राम जी प्रणाम करके आश्वासन देते हैं कि देवताओं, आप सब निश्चिंत रहें। बहुत शीघ्र असुरों का अंत होगा। देवता लोग प्रसन्न हो गए, अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किए। सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, सोहत धरे शरीर। श्री राम जी भैया लक्ष्मण और श्री किशोरी जी के सहित परन कुटीर राजत, परन कुटीर अर्थात उस पत्ते की कुटिया में विराजित हो रहे हैं। शोभा कैसी है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, मानो भगति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं, शोभा को पा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी सानुज और सीय समेत अनुज और किशोरी जी के सहित अपनी कुटिया में सुशोभित हो रहे हैं। इसी कांड में दोहा 133 में और 141 में गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर चुके हैं। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत,
सोह मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज समेत। और राम लखन सीता सहित सोहत परण निकेत जिमि बासव वस अमरपुर सची जयंत समेत। गोस्वामी जी श्री राम जी को इस परण कुटिया में विराजित होने में यह उदाहरण दिए पहले कि मानो कामदेव ही रति और वसंत के साथ विराजित हैं। फिर कहा कि सची जयंत के सहित इंद्र सुशोभित हो रहे हैं। शोभा में कामदेव के लिए कहा, वैभव में सुख में इंद्र को लेकर के कहा, और यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। किशोरी जो भक्ति स्वरूपा है, श्री राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं और श्री लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। ये तीनों यहां पर शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। दोहावली 4 और 5 में गोस्वामी जी ने लिखा है, दोहावली 4 और 5 में गोस्वामी जी ने लिखा है कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु श्री लखन समेत। प्रभु श्री राम जी श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित चित्रकूट में सब दिन निवास करते हैं। राम नाम जप जापक ही तुलसी अभिमत देत। मानस जी में यहां पर भगति ज्ञान और वैराग्य को मूर्त रूप सुशोभित होने की बात गोस्वामी जी ने कही। श्रीमद् भागवत जी में भी इन तीनों के मूर्त रूप श्री वृंदावन में देवर्षि नारद जी द्वारा दर्शन करने की बात कही है। तब जब देवर्षि नारद जी दर्शन करते हैं तो भक्ति महारानी युवती रूप में है और ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है। देवर्षि नारद जी के पूछने पर भक्ति महारानी यह परिचय देती हैं कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों जरावस्था को प्राप्त मेरा ही पुत्र है। अब यहां पर एक जिज्ञासा मन में होती है, प्रश्न मन में उठता है कि भागवत जी में भक्ति महारानी कहती हैं कि ज्ञान वैराग्य मेरा पुत्र है, और मानस जी में ज्ञान को पति गोस्वामी जी ने यहां पर कहा। श्री राम जी मूर्त स्वरूप ज्ञान है, मूर्तिमान ज्ञान है, और श्री लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, किशोरी जी भक्ति हैं। तो ज्ञान को भक्ति के पति हम माने कि पुत्र माने, यही मन में शंका है, यही मन में प्रश्न है।
तो इसका उत्तर यह है, समाधान यह है कि जो ज्ञान भक्ति के पूर्व प्राप्त हो, जो ज्ञान भक्ति के पूर्व प्राप्त होता हो, उसे भक्ति के पति मानना चाहिए उस ज्ञान को। और जो ज्ञान भक्ति के बाद प्राप्त होता हो, तो उस ज्ञान को भक्ति के पुत्र मानना चाहिए। उदाहरण के रूप में श्री सुखदेव जी और श्री उद्धव जी, इनको ज्ञान पहले प्राप्त है, भक्ति बाद में प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी और उद्धव जी दोनों को ज्ञान पहले प्राप्त होता है, प्रारंभ से ही आत्मज्ञानी होते हैं, बाद में इनको भक्ति प्राप्त होती है। और श्री प्रहलाद जी, ध्रुव जी आदि जो भक्त हैं, निषाद राज आदि, इनको पहले भक्ति प्राप्त होती है, ज्ञान बाद में प्राप्त होता है। इन लोगों में पहले भक्ति है, ज्ञान बाद में होता है। तो बाद वाला ज्ञान पुत्र संज्ञक है और पहले वाला ज्ञान पति संज्ञक है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरे एक संत ने कहा कि भागवत जी में तो साक्षात भक्ति ज्ञान वैराग्य विराजित हैं, सुशोभित हैं, और मानव जी में उदाहरण है, उत्प्रेक्षा है। इसलिए यहां पर भक्ति की प्रधानता दी गई है। फिर भी संतों ने यह माना है कि ज्ञान चाहे पहले प्राप्त हो चाहे बाद में प्राप्त हो, भक्ति की प्रधानता ही होनी चाहिए, और भक्ति की प्रधानता से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए भक्ति प्रधान जीवन होना चाहिए। तो अद्भुत शोभा हो रही है। भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सब साज बिहालू। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सब साज बिहालू। मुनि, महिषुर माने ब्राह्मण, गुरुजी श्री भरतलाल जी, और भुआलू महाराजा श्री मिथिलेश जी। श्री राम जी के विरह में सभी साज के साथ, सभी साज समाज के साथ, बिहालू माने व्याकुल हैं, बिहबल हैं। चित्रकूट से अयोध्या मिथिला के लिए प्रस्थान तो किए हैं, लेकिन कोई भी सचेत नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। सब श्री राम जी के विरह में बिहवल हैं, व्याकुल हैं सब। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सब साज बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गुणत मन माही, सब चुप चाप
चले मग जाहि प्रभु गुण ग्राम गुणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाहि। प्रभु गुण ग्राम गुणत मन माही। मन माही माने मन ही मन। प्रभु के गुणग्राम माने गुण समूहों को, गुणत माने विचार करते हुए सब के सब चुपचाप मग चले जाहि। एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं, सब के सब चुपचाप शांत होकर के रास्ता में चले जा रहे हैं। प्रभु गुण ग्राम गुणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाहि। सब के सब चुपचाप रास्ते में चले जा रहे हैं। मन ही मन प्रभु श्री राम जी के गुण समूहों को विचार कर रहे हैं। वैसे जब समूह में हो तो आपस में भगवान की चर्चा करते ही चलना चाहिए, परंतु यहां सभी के ऊपर वियोग का प्रभाव है, सब शोकाकुल हैं। इसलिए मन ही मन श्री राम जी के गुण समूहों को चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ सोबासर बिनु भोजन गयऊ। जमुना उतरी पार सब भयऊ। जमुना उतरी पार सब भयऊ सो बासर बिनु भोजन गयऊ। श्री जमुना पार करके सब आगे बढ़ते चल रहे हैं। जमुना उतरी पार सब भयऊ। श्री जमुना जी से उतर करके सब पार हुए। सो बासर बिनु भोजन गयऊ। सो बासर माने वह दिन बिना भोजन का गया। जब श्री राम जी के पास जा रहे थे तो जमुना जी के बाद भी 2 निवास करना पड़ा था। तेहि बासर बसी प्रात ही चले सुमिरि रघुनाथ, और दूसरा है जलथल देखी बसे निशि बीते। लेकिन वापसी में पहले दिन ही जमुना पार कर गए। ऐसा इसलिए हुआ कि वापसी में केवल अब चलना ही सबको भा रहा है। चलो चलो। जाने में सब श्री राम जी के लिए खोज कर रहे थे, श्री राम जी को खोज कर रहे थे। और स्वाभाविक है कि जाने में थोड़ा समय लगता है, वापसी में कम समय लगता है। तो अब वापसी में केवल चलना ही भा रहा है। और इसका दूसरा कारण यह है कि श्री भरतलाल जी की इच्छा है कि अधिक से अधिक दूर आज हम लोग निकल लें। यदि कहीं पास में डेरा डालेंगे, पड़ाव डालेंगे, तो संभवतः फिर लोग दर्शन के लिए, मिलने के लिए प्रभु के पास आ जाएंगे। और यदि आ जाएंगे तो मेरे प्रभु को संकोच होगा, मन को कष्ट होगा कि देखिए फिर से आ गए। इसलिए
श्री भरतलाल जी चाहते हैं कि अधिक से अधिक दूर तक हम लोग पार हो जाएं। तीसरा कारण यह है कि सबके सब माया से अभिभूत है, सबके ऊपर उच्चाटन का प्रयोग लागू है, इसलिए सबकी गति बहुत तेज है, सब चले जा रहे हैं। चौथा भाव यह है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका को सिर पर धारण करके रथ पर आरूढ़ हो गए हैं और रथ पर आरूढ़ होकर के चल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि चलने में सबकी गति तेज है, सभी कोई वाहन से हैं। जब आ रहे थे तो श्रृंगबेरपुर से पैदल ही चल के श्री भरतलाल जी चित्रकूट पहुंचे हैं, लेकिन वापसी में चित्रकूट से ही सब वाहन पर हैं। और पैदल चलने में और वाहन से चलने में अंतर तो पड़ता ही है, इसीलिए आज सबके सब जमुना जी को पार कर गए हैं। वह दिन बिना भोजन के बीता है। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सबकी न सुपासु। प्रथम निवास हुआ है श्री यमुना पार करने के बाद, और दूसरा निवास किए हैं श्री गंगा जी पार करके श्रृंगबेरपुर में। उतरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन्ह सुपासु। राम सखा निषाद राज सब सुपास किए, सबको भोजन आदि का प्रबंधन किए। गोस्वामी जी कहते हैं दूसरे दिन से फलहार आदि लेना शुरू हुआ, खान पान शुरू हुआ। तो श्री गंगा जी पार करके दूसरा निवास हुआ है। श्री राम सखा निषाद राज सब व्यवस्था किए हैं। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। श्रृंगबेरपुर से चलकर के सई नदी पार किए, गोमती जी के तट पर निवास किए हैं। 3 रात्रि विश्राम करने के बाद चौथे दिवस अवधपुर आए। चौथे दिन श्री अयोध्या जी आ गए। जाने में 9 दिन लगा था, और उसका कारण भी अभी हम लोग चर्चा किए हैं। वापसी में चौथे दिन ही श्री अयोध्या जी आ गए। चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी, राज काज सब साज संभारी। जनक रहे पुर बासर चारी। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संभारी। श्री जनक जी महाराज श्री अयोध्यापुर में 4 दिन तक निवास किए। जनक रहे पुरबासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सब राज कार्य साज को संभाल किए।
श्री रघुनाथ जी ने श्री भरतलाल जी से ये कहा था कि माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हम ही तुम्हें सपने हूं न कलेशु। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हम ही तुम्हें सपने हूं न कलेशु। सो यहां पर श्री जनक जी महाराज अपने दायित्व को पूरा किए, अपने कर्तव्य को पालन किए, 4 दिन तक निवास किए। श्री जनक जी महाराज का निवास स्थान है जनौरा। तो जिसे जनकौरा कहते हैं, 14 कोसी परिक्रमा में वह निवास स्थान है। तो श्री जनक जी महाराज वहीं निवास करते हैं। श्री जनक जी महाराज ने अपना निवास स्थान वहीं बनाया है। 4 दिन तक निवास किए हैं। अयोध्या जी के सभी राज कार्य 4 दिन में व्यवस्थित किए, संभाल दिए। और इसके बाद श्री जनक जी महाराज ने यह कहते हुए कि आप सब राज कार्य को संचालित करें, सौंपी सचिव गुरु भरत हे राजू। तिरहुती चले साजी सब साजो। सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजो। सचिव गुरु भरत ही राजू सौंपी। सब साजु साजी तिरहुती चले। श्री मिथिलेश जी महाराज, मंत्री गुरु जी महाराज और श्री भरतलाल जी को राज्य कार्य सौंप दिए। श्री मिथिलेश जी ने कहा, राज्य कार्य संबंधित आदेश श्री भरत का होगा। उचित अनुचित का निर्णय, उचित अनुचित का निर्णय गुरुजी महाराज करेंगे और मंत्रीगण उस आदेश को क्रियान्वित करेंगे। श्री मिथिलेश जी महाराज इन तीनों के ऊपर जिम्मेदारी सौंप दिए। श्री भरत आदेश करेंगे, गुरुजी महाराज निर्णय करेंगे, मंत्रीगण उसे क्रियान्वित करेंगे। इसके बाद श्री मिथिलेश जी महाराज यह कहते हुए कि फिर हम आते जाते रहेंगे, सब साज सजा करके तिरहुत के लिए प्रस्थान किए। नगर नारी नर गुरु सिख मानी। बसे सुखे न राम रजधानी। नगर नारी नर गुरु सिख मानी। नगर नारी नर गुरु सिख मानी। नगर के सभी नारी नर गुरु जी के सिखावन मान करके, शिक्षा मान करके श्री राम जी की राजधानी में सुखपूर्वक निवास करने लगे। गुरु जी महाराज ने सभी नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों,
यह अयोध्या श्री राम जी की ही राजधानी है। उन्होंने अपनी प्रतिनिधि स्वरूप चरण पादुका दी है। चरण पादुका से ही सभी राज्य कार्य सुरक्षित रहेगा, सकुशल रहेगा। और उन्होंने वचन दिया है कि 14 वर्ष की अवधि पूरी होते ही हम अयोध्या जी वापस आ जाएंगे। तो आप सभी लोग श्री राम जी की राजधानी में प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक निवास करें, यह मान करके कि यह सभी वैभव, सभी संपदा, सभी वस्तुएं श्री राम जी की हैं। संपत्ति सब रघुपति के आई। श्री राम जी ने यह कहा था कि सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। तो गुरु जी महाराज भी सबको संबोधित करके सबको सुखपूर्वक बसाए। फिर भी सबने निर्णय ये किया कि हम लोग तब तक भोग सुख का उपयोग नहीं करेंगे जब तक कि हमारे श्री राम जी वापस अयोध्या जी नहीं आ जाते हैं। हम सभी श्री रघुनाथ जी की प्रतीक्षा में नियम, व्रत, उपवास पूर्वक जीवन जिएंगे। और यह बात सबको अच्छी लगी। राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। जियत अवधि की आस। राम दरस लगे लोग सब, करत नेम उपवास। सब लोग राम दरस लगी माने श्री राम दर्शन के वास्ते नियम और उपवास करते हैं। भूषण भोग सुख तजी तजी, अवधि की आस जियत। भूषण और भोग सुख को त्याग कर करके अवधि की आस में जी रहे हैं। राम दरस लगी लोग सब, करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग सुख, जियत अवधि की आस। श्री राम दर्शन के लिए सभी लोगों ने नियम उपवास शुरू कर दिए। शीघ्र श्री राम जी का दर्शन हो। जैसा कि हम लोग समाचार के माध्यम से अब जान पाए कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने के लिए कई लोगों ने अपना अपना नियम शुरू किया था। और श्री राम जी के लिए लोगों में अद्भुत निष्ठा देखी गई और देखी जा रही है। तो तब त्रेता में
श्री राम जी के वनवास होने पर श्री राम जी का दर्शन शीघ्र हो। सब नियम उपवास करने लगे, क्योंकि सब श्री राम जी से सुखी रहते हैं, श्री राम जी के बिना दुखी रहते हैं। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिए जो जेहि के ही। सब देव आराधना करते हैं, पंचदेव की पूजा करते हैं। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन बही अंजुलि अंचल जोरी। सब इस प्रकार से पंचदेव की पूजा करके उन देवताओं से शीघ्र श्री राम दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी जी पहले भी 2 जगह कह चुके हैं, राम दरस हित नेम व्रता लगे करण नर नारी, मनोह कोक को की कमल दीन विहीन तमारी। 86 दोहा में, अयोध्या कांड में ही, तथा 188 दोहा में गोस्वामी जी ने लिखा है कि पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। ये सब नियम व्रत तब से ही जारी रखे हैं जब से श्री राम जी का वनगमन हुआ है। भूषण भोग सुख को त्याग कर करके सब अवधि की आशा में जी रहे हैं। जीने का मन तो किसी को नहीं कर रहा है, परंतु सब इस आशा में जी रहे हैं कि 14 वर्ष के बाद श्री रघुनाथ जी आएंगे और हमें खोजेंगे कि अमुक कहाँ गया, और उनको पता चलेगा कि अमुक मेरे विरह में शरीर त्याग दिए, तो उनको बड़ा कष्ट होगा। उनको कष्ट न हो और पुनः हम उनका दर्शन करें, उनकी सेवा करें, इसलिए 14 वर्ष की आशा में, अवधि की आशा में सब जीवित रह रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाए सिख ओधे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे। अब श्री भरतलाल जी मंत्री और सुंदर सेवकों को प्रबोधन कर रहे हैं। प्रबोधे माने प्रकर्षेण बोध कराए, विशेष रूप से समझाए। प्रबोधे का अर्थ होता है प्रबोधन कराना, समझाना। श्री भरतलाल जी ने सबको समझाया है, मंत्रियों को, सुंदर सेवकों को, कि आप सब जैसे पहले राज कार्य करते थे वैसे ही करते रहेंगे। जैसे श्री राम जी के लिए करते थे वैसे अभी श्री राम जी के लिए ही राज कार्य आप सबको करना है। समय पर आपका जो वेतन है वह प्राप्त होता रहेगा। किसी को कोई
कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। श्री राम जी का यह राज्य है, इनकी रक्षा में कहीं भी कोई कसर नहीं रखना चाहिए। श्री राम जी की अनुपस्थिति में राज्य कार्य को ईमानदारी से संचालन करना ही हम लोगों के लिए श्री राम जी की सेवा मानी जाएगी। सो हम सब अपने अपने दायित्व को, कर्तव्य को निर्वहन करें। गोस्वामी जी कहते हैं, सिख पाई निज निज काज ओधे। सिखावन पा करके अपने अपने कार्य में ओधे माने लग गए। ओधे माने लग जाना, दृढ़ता पूर्वक लग जाना। अपने अपने कार्य में दृढ़ता पूर्वक लग गए। इसके बाद श्री भरतलाल जी, पुनि सिख दीन्ही बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। पुनि सिख दीन्ही बोली लघु भाई। पुनि सिख दीन्ह बोली लघु भाई। पुनि माने फिर, लघु भाई बोली सिख दीन्ही। लघु भाई छोटे भाई शत्रुघ्न को बुला करके श्री भरतलाल जी ने शिक्षा दी है, यह कहते हुए कि भैया शत्रुघ्न, श्री रघुनाथ जी की इच्छा है कि सभी माताओं का ख्याल आप रखें, सबकी सेवा आप करें। इन माताओं के न तो पति हैं न पुत्र हैं, पति स्वर्ग में है, पुत्र वन में है, इसलिए विशेष रूप से सेवा का दायित्व आपके ऊपर है भैया। तो सभी माताओं की सेवा श्री भरत ने शत्रुघ्न के ऊपर सौंप दी। राज्य कार्य की जिम्मेदारी सौंप दी है मंत्री और सेवकों पर। और इसके बाद भूसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम बर विनय निहोरे। भूसुर बोली भरत कर जोरे। ब्राह्मणों को बुला करके, भूसुर माने ब्राह्मणों को बुला करके श्री भरतलाल जी सबके सामने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किए और प्रणाम करके वर माने श्रेष्ठ, विनय और निहोरे माने प्रार्थना किए, विनती प्रार्थना किए। यहाँ वर की जगह वय पाठ भी है। वय माने होता अवस्था, वर माने श्रेष्ठ। श्री भरतलाल जी ने सभी उन ब्राह्मण समूहों को बुला करके हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम किए हैं और श्रेष्ठ विनती प्रार्थना किए हैं, हे भूदेव, हे ब्राह्मण देवता, आप सब जिस प्रकार से पूजा पाठ करते आए हैं वैसे ही करते रहिए। आप सभी को जो सेवा राजकोष से मिलती रही है वह सेवा मिलती रहेगी। जैसे कि श्री राम जी वनवास के प्रारंभ में भूसुर ब्राह्मणों को वर्षासन प्रदान किए थे, तो वर्षासन श्री राम जी दिए थे, वैसे श्री भरतलाल जी ने सभी से विनय प्रार्थना किए हैं और साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कहा है कि ऊंच नीच कारज भल पोचू
आयसुदेवन करब संकोचु ऊंच नीच कारज भल पोचू। ऊंच नीच कारज भल पोचू। ऊंच नीच कारज भल पोचू। ऊंच माने बड़ा हो, नीच माने छोटा हो, भल माने अच्छा हो, पोच माने बुरा हो। कोई भी कार्य हो तो आप सभी ब्राह्मण से ये प्रार्थना है कि आयसुदेव न करब संकोचु। हमें आज्ञा प्रदान करिएगा, संकोच नहीं कीजिएगा। ऊंच नीच कारज भल पोचू आयसुदेव न करब संकोचु। अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी कार्य हो, आप मन में ये नहीं सोचेंगे कि हम भरत से कैसे कहें, होगा भी कि नहीं होगा, यह सब आप मन में ना रखें, निसंकोच कहें आप। और इसके बाद श्री भरतलाल जी महाराज परिजन पुरजन प्रजा बुलाए समाधान करी सुबस बसाए। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए। श्री भरतलाल जी उन पूर्ववासियों को, परिजन कुटुंबियों को, प्रजाजनों को बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सबको समाधान करके सुबस माने स्वतंत्रता पूर्वक सुखपूर्वक बसाए। सबके मन में यह संशय था कि हमारे स्वामी श्री राम जी तो लौटे नहीं, अब क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे राज्य कार्य होगा। श्री भरतलाल जी ने कहा, हे परिजनों, हे प्रजाजनों, आप सब मन में यह नहीं सोचिएगा कि श्री राम जी यहां नहीं है। यह जो चरण पादुका है ना, यह उन्हीं की प्रतिनिधि है। चरण पादुका के रूप में ही श्री सीताराम जी यहां विराजित हैं और इसी चरण पादुका के द्वारा सभी का योग और क्षेम होगा, सबका भरण पोषण होगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। आप निश्चिंत होकर के रहें। श्री भरतलाल जी इतना सब कार्य करने के बाद अब इसके बाद जा रहे हैं सानुज गे गुरु गेह बहोरी करि दंडवत कहत कर जोरी। सानुज गे गुरु गेह बहोरी करि दंडवत कहत कर जोरी। सानुज शत्रुघ्न के साथ श्री भरतलाल जी बहोरी माने पुनः श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज के गेह माने आश्रम पर उनके घर गए और करि दंडवत कहत कर जोरी, दंडवत प्रणाम करके कर जोरी कहत, कर जोरी माने हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गुरुदेव आयसु होई तो रहूं सनेमा
बोले मुनि तन पुलकित प्रेमा आयसु होई तो रहूं सनेमा। आयसु होई तो रहूं सनेमा। आयसु माने आज्ञा हो, तो सनेमा माने नेम सहित मैं रहूं। मुनि तन से पुलकित होकर के सप्रेमा बोले। सुनते ही मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज का शरीर रोमांचित हो गया, हृदय प्रेम से भर आया। प्रेम पूर्वक श्री गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, आयसु होई तो रहु सनेमा। सनेमा माने नियम सहित, नियम पूर्वक। प्रजाजन अपनी दृष्टि से, अपनी भावना से राम दरस हित नेम बरता लगे करण नर नारी। राम दरस लगे लोग सब करत नेम उपवास। श्री भरतलाल जी महाराज विशेष रूप से नियम लेकर के रहना चाहते हैं, विशेष रूप से नियम लेकर रहना चाहते हैं। विशेष नियम करने के लिए महल से बाहर एकांत में रहना होगा, क्योंकि विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। विशेष भजन साधना के लिए एकांत स्थान चाहिए। श्री भरतलाल जी ने जब कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहना चाहता हूं, गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा, समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। समुझब कहब करब तुम जोई। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। समुझब कहब करब तुम जोई। हे भरत, तुम जोई माने जो समझोगे, जो कहोगे और जो करोगे। श्री गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, आपका समझना, कहना और करना जगत में सोई माने वह धर्म का सार होगा। समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज अब तक समझ चुके हैं कि श्री भरत का विचार हम सब की सोच से ऊपर है। हम जहां तक सोच नहीं सकते उसके आगे श्री भरत का विचार रहता है। इसलिए कहा गुरु जी ने कि आपका कहना, समझना, करना सब धर्म का सार होगा। गीता जी के 3 अध्याय के 21वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, यद यदा चरति श्रेष्ठस तत्तद्देवे तरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। महाजनो येन गतः स पंथः। श्रेष्ठ पुरुष जिस मार्ग को अनुसरण करते हैं उसी मार्ग पर सभी लोग चलते हैं। इसलिए गुरुजनों को, बड़े लोगों को, जो बड़े पद पर हैं, उनको बड़ी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि उनकी ओर सबकी निगाहें होती है, उन्हीं का आचरण सब करते हैं।
तो समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होयहि सोई। सुनि सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दिन साधि, सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि, बैठा रे निरुपाधि। गुरु जी से शिक्षा और आशीर्वाद पा करके गणक माने ज्योतिषी को बुलाए और सुंदर शुभ दिन साध करके, शुभ मुहूर्त खोज करके सिंहासन पर, राज सिंहासन पर प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका को निरुपाधि रूप से प्रतिष्ठा कराए, बैठाए। और इसलिए हम लोग 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि श्री भरतलाल जी महाराज ही मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा के आचार्य हैं, ऋषि हैं। इन्होंने चरण पादुका में ही श्री सीताराम जी को देखा है और तभी से ये मान्यता हो गई है कि हम जिस विग्रह में जहां अपने भगवान की, अपने गुरुदेव की भावना करेंगे वहीं उनकी उपस्थिति होगी। तो श्री भरतलाल जी श्री रघुनाथ जी की चरण पादुका को सिंहासन पर निरुपाधि रूप से बैठाए हैं और बड़े आनंदित हुए हैं। इसके बाद श्री भरतलाल जी महाराज नंदी ग्राम में निवास करने की बात गुरु जी से तो कही ही है, अब उसको क्रियान्वित करने की तैयारी में है। प्रसंग को यहीं पर हम लोग हृदयांगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।